कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोटों के ढेर अब साहू से ज्यादा कांग्रेस के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब तक 354 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। बीजेपी के नेताओं ने मांग की है कि इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। तभी पता लगेगा कैश का यह भंडार कहां से आया, किसका है और किस काम के लिए यह कैश जमा किया गया था। क्योंकि कांग्रेस पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, इसलिए आज झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने धीरज साहू को कारण बताओ नोटिस जारी करके औपचारिकता तो पूरी कर दी। उन्होंने पूछा, साहू बताएं इतना कैश उनके पास कहां से आया, यह पैसा किसका है। लेकिन धीरज साहू बहुत बिजी हैं, उनके पास अभी कांग्रेस को जवाब देने का वक्त कहां है। वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ बैठकर कैश की काउंटिंग करवा रहे हैं। असल में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तो धीरज साहू के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन रांची में उनके घर और दफ्तर में अभी भी कैश की गिनती जारी है। पता यह लगा कि अब तक करीब 354 करोड़ रुपए के नोटों की काउंटिंग पूरी हुई है। आजादी के बाद 75 साल के इतिहास में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा बरामद की गई यह सबसे बड़ी रकम है। जाहिर है बीजेपी से सियासत का बड़ा इशू बना रही है। बीजेपी ने धीरज साहू के यहां मिले कैश के वीडियो को मनी हीस्ट फिल्म की कॉपी बताते हुए ट्वीट किया। इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट किया और लिखा, जब कांग्रेस देश को ओरिजिनल मनी हीस्ट दिखा रही है तो फिर इसकी काल्पनिक कहानी देखने की जरूरत क्या है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अब सेंट्रल जांच एजेंसीज को यह केस अपने हाथ में लेना चाहिए क्योंकि इस पैसे का सोर्स पता लगाना जरूरी है। गिरिराज सिंह ने कहा, यह पैसा कांग्रेस ने चुनाव में मोदी को हराने के लिए जमा किया था। अभी देखते चलिए कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सारे चेहरे उजागर होंगे। ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे मोदी जी को हराने के लिए, और अभी तक इंडी घमंडिया गवर्नमेंट का, गठबंधन का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। ना केजरीवाल प्रतिक्रिया किए हैं कि सत्येंद्र जैन क्यों नहीं निकल रहा है, ना ममता दीदी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि पार्थो चटर्जी क्यों बंद है। ये पूरे गठबंधन नहीं है, अपने अपने अपराधों को छुपाने के लिए ये गठबंधन है। इसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, नोटों से भरे कमरों को देखकर हर कोई हैरान है। यह पैसा सिर्फ व्यापार का नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापारी इतना कैश नहीं रखते। यह पैसा किसी एक नेता का नहीं हो सकता, क्योंकि नेता भी नियम कानून जानते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, धीरज साहू के यहां जो पैसा बरामद हुआ है वो दूसरे नेताओं का ब्लैक मनी है। इसमें झारखंड के कांग्रेस नेताओं का हिस्सा भी हो सकता है, इसलिए जांच तो होनी चाहिए। आज तक कांग्रेस पार्टी, आज तक जो एनडीए गठबंधन के नेता क्या आरोप लगा रहे थे कि हम लोगों के पीछे ईडी को लगा रखे हैं, इनकम टैक्स को लगा रखे हैं, सीबीआई को लगा रखे हैं। भाई आखिर वो लोग कहाँ जांच करेंगे? जिसके पास पैसा रहेगा वही ना करेंगे। और आप तो स्पष्ट हो गया। और मैं तो ये मानता हूं कि धीरज साहू का इतना पैसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उस पैसा का संबंध झारखंड से भी जुड़ा होगा, क्योंकि धीरज साहू झारखंड से जुड़े हुए, उस गठबंधन के वो भी एक पार्ट है। क्योंकि पूरे मामले को अगर सीबीआई से जांच कराई जाएगी, ईडी जांच करे, सीबीआई जांच करे, तो सारे पहलू खुल जाएंगे। पैसा किन किन लोगों का था। कोई भी व्यापारी, हमने कई व्यापारियों से बात की इन 2 दिनों में, हमने पूछा कि भाई इतने नोट आप लोग रखते हो क्या? तो लोगों ने कोई रखता ही नहीं है। अगर 300 करोड़ से अधिक नोट गड्डी के गड्डी मिल रहा है, और कौन तिवारी का जो नाम आया, इंस्पेक्टर तिवारी, तो नाम से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, लगता है कोई
झारखंड वगैरह से कनेक्शन तो नहीं होगा। कांग्रेस के पास बीजेपी के आरोपों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए अब कांग्रेस के नेता बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं वो तो खुद ही जानना चाहते हैं कि धीरज साहू के पास इतना कैश, इतना पैसा कहां से आया, किसका पैसा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा अब सरकार जांच करके बताए धीरज साहू के पास जो पैसा मिला वो किसका है। इसके बाद अधीर रंजन ने इस मामले को सियासी टर्न दिया। कहा बोल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोग तो हजारों करोड़ लेकर देश से भाग गए, लेकिन धीरज साहू तो देश में ही है, इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी जांच करे और अगर धीरज साहू दोषी हो तो उनको फांसी दे दी जाए। मैं ये जानना चाहता है कि उनका ये जो साहू की जो बात कहे जा रहे हैं उनका क्या है वो भी पता नहीं है, मुझे किसी को पता नहीं, आम लोगों को भी पता नहीं। उनका घर से इतने सारे करोड़ रुपया बरामद हुई, बस यही है ना। तो इसके पीछे राज क्या है, कहाँ से लूटे गए हैं, कहाँ से वो धंधा किए हैं, ये सब आम लोगों को जानकारी देना चाहिए। और ये इसको फांसी होगी, ये उम्र कैद साजा देना चाहिए, क्या वो करना चाहते हैं सरकार वो भी बताइए। कानून के मुताबिक इनके खिलाफ क्या क्या किया जाते, जो मेहुल चोकसी के खिलाफ नहीं किए गए, जो नीरव मोदी के खिलाफ नहीं किए गए, जो विजय माल्या के खिलाफ नहीं किए गए, कम से कम देश में तो है। वो तो भागे, ये तो 100 करोड़ 200 करोड़ हो सकते इनके जेब में और इनके सारे दफ्तर में, वो तो हजारों करोड़ पैसा चोरी करके भागे। अभी जब बीजेपी के जब मतलब होते हैं वो लाखों करोड़ की बात में उनके अच्छा लगता है, 100-200 करोड़ बात में उनको अच्छा नहीं लगते। कल अधीर रंजन कह रहे थे कि धीरज साहू बड़े व्यापारिक घराने से हैं, 100 साल से उनका परिवार बिजनेस कर रहा है, उनके पास व्यापार का पैसा हो सकता है, सरकार जांच कर ले। लेकिन आज अधीर रंजन के तेवर बदल गए, अब वो मासूम बन गए। हो सकता है कल को धीरज साहू भी कहें उन्हें क्या पता नोट कहां से आए, कौन रख गया। वो तो खुद हैरान है इतना कैश उनके घर में कहां से आ गया। लेकिन जांच के बाद सच सामने आ ही जाएगा और जब तक जांच चलती रहेगी तब तक नोटों से भरी अलमारियों के वीडियो, नोटों के बंडल से भरे बैग्स के वीडियो बीजेपी कांग्रेस के करप्शन के सबूत के तौर पर पेश करती रहेगी और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होगा। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि बीजेपी ने नोटों के इस खेल को मनी हीस्ट से क्यों कंपेयर किया, मोदी ने इसे क्यों ट्वीट किया। मनी हीस्ट एक थ्रिलर है, यहां स्पेन के रॉयल मिंट पर डकैती को दिखाया गया है। यह परफेक्ट रॉबरी का केस है जो एक वेब सीरीज में दिखाया गया है। एक सीजन में रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से 2.4 बिलियन यूरो चुराए जाते हैं। एक और एपिसोड में बैंक ऑफ स्पेन पर डकैती दिखाई गई है, वहां भी लूटे गए नोटों की भरमार है। ये क्राइम ड्रामा काफी पॉपुलर है और अब जब जब लोग इसे देखेंगे तो उन्हें धीरज साहू के नोटों के बंडल याद आएंगे।